हाय फ्रेंड्स, सभी को प्रणाम। आप सबको मिला ये? हाँ, मिल जाएगी। ओके। हाँ, इसको कहता है पिरामिड। इसका बारे में पता है सबको? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। एक्चुअली इसको पिरामिड कहता है। अभी अभी पुराना काल में हमारा भारतवर्ष में इसको बोलता है घर। आपका मम्मी डैडी लोग ऐसा घर के अंदर रह के आया क्या? कितना लोग हैं? कितना लोगों का घर ऐसा रहता था पुराना काल में? बाकी लोगों का नहीं है? नहीं, सबका घर ऐसा ही रहता था पुराना काल में। हमको हमारा ऋषि मुनि लोग, इंडियन कल्चर में ऐसा घर एक पार्ट है। पुराना काल में हर एक का घर ऐसा ही बनता था। कौन सिखाया ये? ऋषि मुनि लोग सिखाया था। इसके अंदर एक साइंस है। ये साइंस उन लोग पहचाना, जाना, इसी के लिए घर ऐसा बनाना सिखाया हमको पुराना काल में। इसके अंदर यह साइंस है। आप सब रिजर्वायर देखा है क्या? रिजर्वायर में क्या होता है? पानी जमा होता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है। वैसा ही ये स्ट्रक्चर, इस शेप क्या करता है? ज्यादा कॉस्मिक एनर्जीज को कलेक्ट करता है। वैश्विक ऊर्जा इसी के अंदर ज्यादा जमा होना शुरू होता है, फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, आजू बाजू में स्प्रेड होना शुरू होता है। ये कॉस्मिक एनर्जी से क्या फायदा है? अगर आपको कहीं दर्द हो शरीर में, एक 15-20 मिनट ये शेप को वैसा छोड़ेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली दर्द कम हो जाता है। इसी के लिए ऐसा घर बनता था हमारा। रात भर उन लोग ऐसा घर के अंदर रहता था। ऋषि मुनि लोग उनका आश्रम में भी ऐसा कुटीर बनाता था। उसका आजू बाजू में बैठ के उन लोग तपस्या करता था। पिरामिड के साथ में ध्यान 3 गुना ज्यादा फायदा देता है। 3 times मोर इफेक्टिव पिरामिड। कोई भी हो, कुछ भी हो, इसी के अंदर आने दीजिए, ऑटोमेटिकली वो एनर्जाइज होना शुरू होता है। कारण ये है, आप सबको पता है मैक्सिमम क्रिएशन कैसे होता है। क्रिएशन होने के लिए 2 एलिमेंट्स मिलना है। कोई भी हो, 2 चीज मिलेंगे तो ही नया बनेगा। वैसा ही हमारा अर्थ में है ना, धरती पे है ना, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आयंस रहता है। धरती पे नेगेटिव आयंस बहुत कम रहता है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? नेगेटिव आयंस को कलेक्ट करना शुरू करता है, वो पॉजिटिव आयंस के साथ में जुड़ाता है। जैसा ये लाइट चलना है, उसी के लिए फेस न्यूट्रल दोनों चाहिए। अगर न्यूट्रल नहीं है, लाइट चलता नहीं। वैसा ही इसी के अंदर पॉजिटिव आयंस है। पिरामिड धरती पे पॉजिटिव आयंस है, बट नेगेटिव आयंस नहीं है। ये नेगेटिव आयंस को ज्यादा कलेक्ट करना शुरू करता है पिरामिड्स। इसी के वजह से इसी के अंदर कुछ भी रख दीजिए, वो केमिकलाइजेशन की वजह से ऊर्जा जनरेट होना शुरू होता है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी के नीचे पानी रखा, 18 घंटे के बाद में पानी औषध का जैसा बदल जाता है। अगर वो पानी आप पिया, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होना शुरू होता है। अगर वो पानी आप आंखें में डाला सोने के समय में 2 ड्रॉप्स, कुछ दिनों के बाद में आपका चश्मा निकल जाएगी। ये प्रूव्ड है। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स किया था। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज ऐसा नहीं बोलता है, कोई प्रूफ नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप प्रयोग करने के बाद में ही मानना है। पत्री जी हमेशा बोलता है, हमारा पत्री जी, कोई भी चीज को अंधे होके मानना नहीं। आप प्रयोग करना शुरू कीजिए। प्रयोग करेंगे तो ही उसका प्रभाव आपको पता चलेगा। सो एक्सपेरिमेंट इट। इसी के साथ में 3 गुना ज्यादा हमको ऊर्जा मिलना शुरू करता है जब हम ये यूज करके ध्यान करना शुरू करता है। तब पिरामिड के अंदर, पिरामिड पेन के, पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा बढ़ता है। 3 times मोर इफेक्टिव पिरामिड। इसी के नीचे खाने के आइटम्स रखा, खाने के आइटम्स एनर्जाइज होना शुरू होता है। कारण ऑटोमेटिकली वहां एनर्जी जनरेट हुआ है।
ये एनर्जी स्प्लिट होना शुरू हो, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है हर जगह पे। कोई भी प्रॉब्लम हो ऑटोमेटिकली पिरामिड के अंदर सॉल्यूशन मिलता है। इसी के लिए ऐसा घर बनाता था, रात भर हमारा पूर्व लोग, पुराण पुरुष लोग ऐसा घर के अंदर रहता था। उन लोग उसी के साथ में और एक भी किया था, क्या है, उन लोग खाने का दाना स्टोर करने के लिए ऊपर शेल्फ बनाता था। ऊपर शेल्फ के ऊपर उन लोग दाना रखता था। क्यों? कारण यह है, इसी के अंदर 3 टाइम्स 3 गुना ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा ऊर्जा मिलता है। वैसा घर के अंदर ऊपर शेल्फ बना के दाना उधर स्टोर करता, तभी क्या होता है, वो दाना और ज्यादा एनर्जेटिक होता है। वो खाने से, वो यूज करने से हमको और फायदा मिलना शुरू होता था। इसी के लिए उन लोग ऐसा घर के अंदर रह के इतना साल जीता था। उनका लाइफ टाइम कितना है? बहुत ज्यादा है। उनका डिसीजेस कितना है? बहुत कम है। पिरामिड के अंदर कुछ भी रख दीजिए, वो एनर्जेटिक होना शुरू होता है। ऐसा सोच के कोई रोग वाला, कोई डिसीज वाला पिरामिड के अंदर बैठा जाके, वो भी बढ़ना है ना 3 गुना। फिर 3 गुना क्यों नहीं बढ़ता है? कारण यह है, डिसीजेस डेवलप होना शुरू होता है एनर्जी कम होने की वजह से। जैसा पिरामिड के अंदर आना शुरू होता है, एनर्जी जनरेट होना शुरू होता है, एनर्जी स्टोर होना शुरू होता है, उसकी वजह से डिसीज अपने आप कम होना शुरू होता है। एनर्जी यहां हो, हम कुछ भी कर सकता है, ऑटोमेटिकली सारे रोग अपने आप भाग जाएगी। इसी के लिए पत्री जी पिरामिड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के अंदर पिरामिड्स को साथ ध्यान को जुड़ाया। एनी प्रॉब्लम, एनी डिसीज, हम पिरामिड वापरना शुरू किया, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिलता है। हमको मेमोरी कम है, पिरामिड यूज करके देखिए। घर में जब भी बैठता है आप, ये पिरामिड पहन के घूमना शुरू कीजिए, पिरामिड पहन के पढ़ाई करना शुरू कीजिए। बच्चों को पढ़ाई कराता है, पिरामिड आजू बाजू में रखिए, नहीं तो पहनाइए। आप सोने के समय में आपका तकिया के नीचे, नहीं तो आपका पलंग के नीचे ऐसा पिरामिड, नहीं तो ऊपर कहीं भी ऐसा पिरामिड आप रख के एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए क्या फायदा मिलता है। एक पिरामिड के अंदर रखा हुआ पानी आप अप्लाई करना शुरू किया फेस के ऊपर, फेस का ग्लो बढ़ना शुरू होता है। वही पानी से आप घर धोया, घर के अंदर एनर्जीज डेवलप होना शुरू होता है, पॉजिटिव वाइब्स। ये इंडियन कल्चर में, हमारा भारत कल्चर में एक भाग था एक समय में। ये बाहर से आया चीज नहीं है, ये हमारा कल्चर, हम भूल गए इसको। फिर वापस हम इसके पास पहुंचाने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस मोमेंट आपको स्वागत कर रहे हैं। पिरामिड्स आप यूज कीजिए, वापरिए, आप तैयार कीजिए। पिरामिड्स कैसे तैयार करना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाता है 52 डिग्री एंगल से। बच्चों को पढ़ाई करने का समय में हो सकता है, नहीं तो उनको मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए, माइंड शार्प होने के लिए, नहीं तो हेल्दी बनने के लिए, कोई भी आपको पिरामिड के साथ में जुड़ने से हेल्प मिलना शुरू करता है। राइट? थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही पिरामिड 50 फीट बाय 50 फीट का मुंबई में मुलुंद में सरदार तारा सिंह जी एमएलए, एक्स एमएलए बनाया था। वहाँ हर दिन ध्यान होता है, आप सब लोग आइए। वहाँ सवेरे 6 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है, ध्यान करके जा सकता है। पिरामिड का एनर्जी को आप अनुभव करके जा सकता है। वेलकम सभी को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू आपका, इसके लिए पिरामिड के बारे में आपने बताया, उसके लिए आपका आभार। हम सबको राम बाबू ने विस्तृत रूप से पिरामिड के बारे में बताया। पिरामिड एनर्जी क्रिएट नहीं करता है, एनर्जी तो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में है। पिरामिड उसको कंसंट्रेट कर देता है। एक पर्टिकुलर एंगल है, इस एंगल के ऊपर एनर्जी कंसंट्रेट होती है और उस एनर्जी के दायरे में जो भी रहेगा वो एनर्जी उसके बहुत परिवर्तन लाएगी। हम सबको एनर्जी चाहिए और पिरामिड एनर्जी को कंसंट्रेट करके हमारे बॉडी में डालता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का राम बाबू।